अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 4 कंबशन एनालिसिस के टॉपिक से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंबशन एनालिसिस का। अगर आपको वो नहीं आता तो जाके उसको समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लॉन्ग के लिहाज से। तो गिवन डाटा के उसके अंदर उसे हमें क्या बताया हुआ है, वो बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास टोटल मास क्या है, वो है हमारे पास ये 0.5439 ग्राम्स है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने कंबशन एनालिसिस के थ्रू पास किया तो मेरे पास जो वाटर की कंसंट्रेशन आई वो थी ये 0.6339 और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आई वो थी मेरे पास 1.039 ग्राम, ठीक है। इसने तीन कंसंट्रेशन हमें बता दिया और उसने हमें कहा है कि फाइंड करो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास सी है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करेंगे इससे, क्योंकि जब तक हमारे पास वो नहीं होगा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मास ऑफ कार्बन, ठीक है, इन कार्बन डाइऑक्साइड हम फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने कंबशन एनालिसिस में भी पढ़ा था, तो ये था मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 1.039 डिवाइडेड बाय 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि हमने किसमें कंबशन एनालिसिस में पढ़ा था। जब हम इस सारे को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.098 ग्राम्स। ये आ जाएगा मेरे पास किसका, इसका मास कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये मेरे पास सब कार्बन का मास है टोटल कंपाउंड के अंदर। अब हाइड्रोजन का फाइंड आउट करने के लिए भी यही इसी तरह का हम फॉर्मूला फाइंड आउट यूज़ करेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय वाटर के लिए हम करेंगे 2.016 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0.6369 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाई बाय इसके बाद क्या हमने लिखना था फॉर्मूले के अंदर 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी तैयार फॉर्मूला है हमारे पास, कंबशन एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था, ये वही वाला फॉर्मूला है। जब इस सारे को हम करेंगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13.11, ठीक है। 13.11 हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन ग्राम्स। लगा देता हूँ साथ, मेरे पास मास ऑफ कार्बन भी निकला है, हाइड्रोजन भी निकला है। जब ये दो होता है तो इंपेरिकल फार्मूला के कंबशन एनालिसिस के टॉपिक में जो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, वो ये था कि 100 माइनस मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों का सम 52.098 प्लस 13.11, ठीक है। जब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 34.79 ग्राम्स। अब मेरे पास आ गया है मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ कार्बन। अब तीन मेरे पास आ गया तो क्या मैं इनका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद उनको रेशो में रख के थोड़ा सा उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इंपेरिकल फार्मूला। तो अब फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ वन मोलर मास हमें सिंपल सा पता है, कार्बन का मास है हमारे पास 52.098 डिवाइडेड बाय कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 12। जब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.34 मोल्स, ठीक है। ये आगे क्या है, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मेरे पास मास कितना है 13.11 डिवाइडेड बाय 1.008 इसका एटॉमिक मास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.01, ठीक है, मोल्स। अब बारी आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का भी बिल्कुल हमें पता है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास क्या है 34.79
और इसका हमारे पास मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है हमारे पास 16। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.17 मोल। अब मेरे पास तीनों के क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से रेशो के अंदर लिखना है, यानी कि C रेशो H रेशो O। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4.34 रेशो 13.01 रेशो 2.17। अब इन तीनों के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इन तीनों के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17 रेशो 13.01 डिवाइडेड बाय 2.17 रेशो 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। ठीक है, अब ये तो सिंपल कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर तो आ जाएगा मेरे पास क्या 1। ठीक है, अगर आप इसको भी फाइंड आउट करें तो ये आपके पास सिंपल आपको पता चल रहा है ये 2 से मल्टीपल है। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपके पास आंसर भी इसका क्या आएगा 2। ठीक है, और जब आप रेशो इस वाली को सॉल्व करें तो इसका आपके पास आंसर आएगा 6। ठीक है, इस वाली रेशो को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6। आप कैलकुलेटर पे जाकर सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको ईजी रह जाएगा। ठीक है, ये आ गई मेरे पास रेशो। अब इस रेशो के लिहाज से मैंने क्या लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, C2H6 और O। ये मेरा हो गया ये एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 इजी सी एग्जाम्पल थी, हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है क्या है एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 5 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक से गिवन डाटा के अंदर उससे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है 110.15 ग्राम पर मोल। उसके अलावा उसने बताया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब कंबशन एनालिसिस की गई तो हमारे पास कार्बन की परसेंटेज आई है, हाइड्रोजन की आई है और ऑक्सीजन की आई है। ठीक है, अब आगे इससे हमें क्या कहा, इसका निकालना मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमने जैसा कि एम्पिरिकल फार्मूला में पढ़ा था, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे किसके साथ, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास के साथ। ठीक है, इन दोनों को जब हम करेंगे डिवाइड तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.45 ग्राम पर मोल। दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला जब हम करेंगे सॉल्व, इसका भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008 इज इक्वल, तो ये हमारे पास आएगा 5.46 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का भी हम लिखेंगे, परसेंटेज है हमारे पास 29.06। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 16। जब इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो मेरे पास आंसर आएगा 1.82 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से अरेंज करना है। इसके बाद मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स भी लिख लेता हूँ, 5.45 रेशो 5.46 रेशो 1.82। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप के मुताबिक हम लीस्ट वैल्यू के साथ करेंगे सबको डिवाइड। 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82 रेशो 5.46 डिवाइडेड बाय 1.82 रेशो 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82। ठीक है, अब ये बात हमें पता है कि ये दोनों तो सेम है, तो इसकी रेशो आ जाएगी 1। ठीक है, इसकी रेशो और इसकी रेशो अप्रॉक्सीमेटली होगी हमारे पास सेम, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 3। ठीक है, ये हो गई हमारे पास रेशोज। अब इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास आ जाएगा C3H3O। ठीक है,
तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब n हमें फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n इज इक्वल टू mf यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया। एंड अब इसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम करते हैं फाइंड आउट। ठीक है, कार्बन के हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है 12, कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1.008 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 16। जब आप इन सबको करेंगे तो आंसर आएगा 55.05 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब n फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि हमें पता है क्या करना है, हमने n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है 110.15 डिवाइडेड बाय 55.08। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लें, राउंड ऑफ करके 2 आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास n आ गया। जैसा कि हमें पता है इस फार्मूले के मुताबिक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है m मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू C3H3O। मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास क्या आया, C6H6O2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल नंबर 5। पहली 5 एग्जाम्पल हो गई। आज की वीडियो यहीं हुई ख़त्म। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।